हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच कर करके वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 4. Write the symbolic form of the following switching circuit. Construct its switching table and interpret it. So हमें गिवन सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसका स्विचिंग टेबल भी ड्रॉ करना है और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी स्विचेस है उन सब के लिए हम एक एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। पी फॉर स्विच S1 is closed, Q for switch S2 is closed and S1 dash S2 dash भी है। ठीक है। नेगेशन P for switch S1 dash is closed and negation Q for switch S2 dash is closed। ओके। अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। नाउ इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच S1 और स्विच S2, ठीक है, ये दोनों भी क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज़ कर S1 और S2 डैश। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम डिसजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो S1 के लिए P, पैरेलल के लिए डिसजंक्शन, S2 डैश के लिए निगेशन Q। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए इनके साथ भी ये जो दो स्विचेस है ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जिसके लिए हम डिसजंक्शन का यूज़ करेंगे। बट ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों के बीच में कंजंक्शन आएगा। ओके। S1 डैश के लिए हम निगेशन P, कंजंक्शन S2 के लिए Q। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है। अब हमें इसका स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कितने हम दो स्टेटमेंट है तो हमारे नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगे, और कॉलम्स की बात करें तो दो स्टेटमेंट प्लस 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 7। ओके। मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है। हम यहाँ पे सबसे पहले P लेंगे, देन Q, निगेशन P, निगेशन Q, P डिसजंक्शन, निगेशन Q ले लेंगे पहले हम। ठीक है। फिर बाद में ये जो ब्रैकेट के अंदर है निगेशन P, कंजंक्शन Q, लास्ट में हम पूरा लिख देंगे P डिसजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन निगेशन P, कंजंक्शन Q। ओके। फिर 1 1 0 0 1 0 1 0। P का हमें निगेशन करना है तो 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है। Q का निगेशन करना है हमें, उसी तरह करेंगे हम यहाँ पे भी। एंड P डिसजंक्शन निगेशन Q, P एंड निगेशन Q के बीच में क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी जीरो होते हैं तभी हमें जीरो मिलता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। ठीक है। 1 0 के लिए हम 1 लिखेंगे, 1 1 के लिए हम 1 लिखेंगे, 0 1 के लिए हम 1 लिखेंगे। ओके। देन निगेशन P कंजंक्शन Q है। ठीक है। निगेशन P एंड Q दोनों के बीच में कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी 1 रहते तभी हम 1 लिखते हैं। ठीक है। अदरवाइज 0 लिखेंगे हम। ठीक है। 1 0 के लिए 0, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए भी 0। अब ये कॉलम है और ये कॉलम है, दोनों के बीच में डिसजंक्शन का साइन है। ठीक है। तो डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी 0 रहते तभी हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे एक 1 है, एक 0 है, एक 1 एक 0 है, एक 0 एक 1 है, 1 0 है। ठीक है पूरे। तो यहाँ सब की जगह पे 1 1 1 1 आएगा। ठीक है। तो ये हमारा स्विचिंग टेबल ड्रॉ हो गया है। अब हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो हमारा फाइनल कॉलम है, ठीक है,
सब में वन 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 आया, वन मीन्स कि करंट हर एक पॉसिबल हर एक कंडीशन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो सर्किट का जो लाइट है वो ग्लो होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर करंट इज flowing in the circuit and lamp will glow। ओके, इस तरह से हमें इंटरप्रेट भी करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे भी हमें इस तरह से सॉल्व करना है। हर एक के लिए हम एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे। सो P फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q फॉर स्विच S2 इज क्लोज्ड, S1 डैश है और S2 डैश भी है, ठीक है। तो निगेशन P फॉर स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड एंड निगेशन Q फॉर स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके, अब इनका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज तो सबसे पहले S1 है, ठीक है। तो S1 के लिए P, उसके बाद में ये दोनों स्विचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लेंगे डिसजंक्शन। अब S2 डैश के लिए निगेशन P, सॉरी S1 डैश के लिए निगेशन P। अब S1 डैश के साथ S2 डैश सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कंजंक्शन आएगा, ठीक है। और S2 डैश के लिए निगेशन Q। अब इनके साथ थर्ड रो में जो है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे फिर से डिसजंक्शन आएगा और ये S1 एंड S2, ठीक है। S1 के लिए P, S2 के लिए Q, दोनों सीरीज फॉर्म में, तो कंजंक्शन। ओके, सो विच इज़ अवर सिंबॉलिक फॉर्म। देन हम स्विचिंग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो स्विचिंग टेबल के लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट के लिए हम 4 रोज ड्रॉ करेंगे और 1 2 3 4 5 6 और 2 8 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले P Q निगेशन P निगेशन Q। देन हम ये ब्रैकेट ले सकते हैं, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। देन हम इतना लिख सकते हैं, P डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ओके, लास्ट में हम ये ब्रैकेट लिखेंगे, सेकंड लास्ट में P कंजंक्शन Q एंड 8 कॉलम में ये कॉलम इतना पूरा ही लिखना है, ठीक है। तो ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में डिसजंक्शन है, तो हम लिख देंगे कॉलम नंबर 6th कॉलम डिसजंक्शन 7th कॉलम। ओके, सो 1 1 0 0 1 0 1 0। देन निगेशन P के लिए इसका निगेशन करना है हमें, 0 0 1 1। Q का निगेशन करना है, तो 0 1 0 1। अब निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कंजंक्शन है। कंजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी 1 रहते हैं तभी हम 1 लिखते हैं। ओके, अदरवाइज 0 0 एंड 0। नेक्स्ट कॉलम में क्या है, ये कॉलम है और कॉलम P है, ठीक है। दोनों के बीच में डिसजंक्शन है। सो डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी 0 रहेंगे हम तभी 0 लिखेंगे। जिससे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 और 0 के लिए भी 1 आ जाएगा और 1 और 0 के लिए 1 आ जाएगा। ओके, देन P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन की प्रॉपर्टी है दोनों भी 1 रहते तभी हम 1 लिखते हैं। 1 0 0 1 और 0 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 0 0। ओके,
देन ये दोनों कॉलम के बीच में डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी जीरो आएंगे तभी हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, वन वन वन। सो अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है इस टेबल के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चार पॉसिबल कंडीशन हमने ड्रॉ की थी, राइट की थी। अब यहाँ पे तीन कंडीशन में करंट फ्लो फ्लो हो रहा है और एक कंडीशन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो मिल रहा है, मतलब कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ज़ीरो किसकी वजह से मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे पी ज़ीरो है, पी ज़ीरो है मतलब कि ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन होने की वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम तो हम इस तरह से लिखेंगे पी फॉर स्विच एस वन, ठीक है। हेयर स्विच एस वन इज ओपन, so the lamp will not glow, ओके। तो इस तरह से हमें लिखना है। देन थर्ड क्वेश्चन, हेयर यहाँ पे भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे स्विच एस वन है, एस वन है, एस टू डैश, एस थ्री डैश, एस टू और स्विच एस वन गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे पी फॉर स्विच एस वन इज क्लोज्ड, Q for switch S2 is closed, and R for switch S3 is closed. Then negation P for switch S1 dash is closed, negation Q for switch S2 dash is closed, and negation R for switch S3 dash is closed, ओके। अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म ड्रॉ करना है, सॉरी लिखना है। इट सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो सबसे पहले ये दो सर्किट है, ठीक है, ये दोनों सर्किट के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पे आएगा कंजंक्शन, ठीक है। तो पहले तो ये सर्किट देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये तीन स्विच है और ये तीनों भी स्विच सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये तीनों के बीच में डिसजंक्शन आएगा, ओके। एस वन के लिए पी डिसजंक्शन, एस टू के लिए निगेशन क्यू डिसजंक्शन, एस थ्री के लिए निगेशन आर, ठीक है। तो हम इसको पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, ओके। फिर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंजंक्शन कंजंक्शन। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्विच एस वन है सिंगल, फिर उसके साथ में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हम लिख देंगे एस स्विच एस वन के लिए पी, पैरेलल के लिए डिसजंक्शन, ठीक है। बाकी दो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो एस टू और एस थ्री के लिए हम दोनों के बीच में हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस टू के लिए क्यू कंजंक्शन, एस थ्री के लिए आर, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म है। अब हमें इसका ट्रूथ टेबल, सॉरी स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है, ओके। सो स्विचिंग टेबल के लिए यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, यानी रोज हमारे 9 8 हो जाएंगे, और कॉलम्स की बात करें तो 3 स्टेटमेंट प्लस 1 2 3 4 5 6 7 7 कनेक्टिव्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 10, ओके। मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले पी क्यू आर, देन निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर। उसके बाद में हम ले सकते हैं पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, देन
डिसजंक्शन निगेशन आर इसमें ऐड कर देंगे, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर, ठीक है। देन हम ये ले सकते हैं क्यू कंजंक्शन आर, देन इसमें पी ऐड कर देंगे, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, ओके। लास्ट में ये दोनों टर्म के बीच में कंजंक्शन है, तो ये है 6 7 8 कॉलम एंड 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम लग गए हमको, ठीक है। तो 8 कॉलम एंड 9 कॉलम के बीच में कंजंक्शन ऑपरेट कर देंगे, ठीक है हम। 10 कॉलम, ओके। तो सबसे पहले पी के लिए 1 1 1 1 0 0 0 एंड 0, ओके। देन क्यू के लिए 1 1 0 0 1 1 0 एंड 0। देन आर के लिए 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0, ओके। देन हमें पी का निगेशन करना है, तो 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1, ओके। क्यू का निगेशन 1 की जगह पे हम फिर से 0 लिख देंगे और 0 की जगह पे 1 लिख देंगे, ओके। आर के निगेशन भी सेम इसी तरह से करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। देन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है। पी एंड निगेशन क्यू के बीच में डिसजंक्शन है, ठीक है। तो डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों में 0 रहेंगे तभी हम 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 लिखेंगे। सो यहाँ तक तो 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है। तो 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, ठीक है। 0 1 0 1, तो अदरवाइज 1 1 1 1 1 एंड 1, ओके। फिर बाद में ये कॉलम और डिसजंक्शन निगेशन आर, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिसजंक्शन है, तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यूज़ करेंगे हम। 0 0 0 आएगा, अदरवाइज 1 1 1 1 1 1, ओके। देन क्यू कंजंक्शन आर, क्यू और आर के बीच में कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी है, दोनों भी 1 रहेंगे तभी हम 1 लिख सकते हैं, 1 1 1, ठीक है। अदरवाइज 0 0 0 0 0 एंड 0, ओके। देन ये कॉलम है क्यू कंजंक्शन आर डिसजंक्शन पी के साथ ये कॉलम डिसजंक्शन में, ठीक है। डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जब दोनों भी 0 रहते हैं तभी हमें 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो 1 है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आखिर के तीनों भी 0 है, इसके भी आखिर के तीनों भी 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 0 0 आएगा, ठीक है। फिर ऊपर 1 1 1 एंड 1। देन ये दोनों कॉलम के बीच में कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी में पता है, जब दोनों भी बंद रहते तभी हमें 1 मिलता है, अदरवाइज 0। देन 1 फिर 0 0 0, ओके। अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 मिला है, फिर यहाँ 0 0 0 फिर 1 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें दिख रहा है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। स्विचेस ओपन है, तो हम लिख देंगे हेयर current is not flowing and light will not glow। सो टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो यहाँ पे एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी यहाँ पे निगेशन दिया हुआ है, जिससे कि हो सकता है मिस्टेक है। जैसे कि अगर यहाँ पे S3 डैश होता था, ठीक है, अगर यहाँ पे डैश होता था तब हम यहाँ पे निगेशन का यूज़ कर सकते थे, तब हमारा आंसर भी उसी तरह से आता था, ठीक है। लेकिन बट हमें यहाँ पे डैश गिवन नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर
सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, question number 5. Obtain the simple logical expression of the following and draw the corresponding switching circuit. So यहाँ पे हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन दिखे दिया हुआ है, हमें इसे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स के लॉ यूज़ करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके। फिर बाद में हम उसका स्विचिंग सर्किट भी ड्रॉ करेंगे, ओके। सॉल्यूशन गिवन है पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू, ओके। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब यहाँ पे देखो क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू है, तो हम यहाँ पे लॉ यूज़ कर सकते हैं पी कंजंक्शन निगेशन पी, दैट इज इक्विवेलेंस टू एफ कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ के यूज़ करके हम यहाँ पे हम एफ लिख सकते हैं। सो पी डिसजंक्शन एफ बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू पी डिसजंक्शन एफ। तो इसके लिए हमारे पास लॉ है पी डिसजंक्शन एफ दैट इज इक्विवेलेंस टू पी, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ हम यहाँ पे सिर्फ पी लिख सकते हैं, ठीक है, बाय आइडेंटिटी लॉ, ओके। सो इस स्टेटमेंट को हमने सिंप्लीफाई करके सिर्फ पी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसका स्विचिंग टेबल बनाएंगे। सो लेट पी इज अ स्टेटमेंट स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। एक सर्किट बनाना है जिसमें हमें बस एक ही स्विच S1 ऐड करना है, ओके। तो सर्किट कुछ इस तरह से रहेगा, बैटरी, लैम्प और यहाँ पे सर्किट हमारा S1, ओके। करंट यहाँ से फ्लो के यहाँ जाएगा। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड सर्किट एंड सिंप्लीफाई सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सॉल्यूशन। पहले हम गिवन लिख देते हैं निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू। अब ये दो सर्किट में देखो, ठीक है, ये दो ब्रैकेट में निगेशन पी कंजंक्शन यहाँ पे भी है, निगेशन पी कंजंक्शन यहाँ पे भी है, ओके। तो हमारे पास एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं पी कंजंक्शन को इस ब्रैकेट में हम ऑपरेट करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पर हमारे पास ये जो कंडीशन दी वाली है वो जी वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इसे हमने रिवर्स में जाके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पी यहाँ पी कंजंक्शन यहाँ पे और पी कंजंक्शन यहाँ पे उसे हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे हमारे पास है निगेशन पी जिसे हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा निगेशन पी कंजंक्शन इन ब्रैकेट क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ओके। बाकी का एज इट इज पी कंजंक्शन निगेशन क्यू बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू। अब यहाँ पे क्या है क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएंगी निगेशन पी कंजंक्शन यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है, और बाकी का एज इट इज डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। सो ये ऑपरेशन आपको करने के लिए आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के हर लॉ को याद होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सो अब यहाँ पे निगेशन पी कंजंक्शन टी है, ओके। सो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करेंगे, तो आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करके ये टी वैनिश हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमें निगेशन पी बचेगा डिसजंक्शन पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू, ओके, बाय
आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कन्वर्स किया था, अब फिर से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। हम डबल से तो ये हो जाएगा निगेशन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन पी, इसकी वैल्यू हो जाएंगे टी बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ओके, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। सो अगेन आइडेंटिटी लॉ यूज करके हम यहाँ पे टी को वैनिश कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बचेगा निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू बाय आइडेंटिटी लॉ, ओके। सो हमने गिवन एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। सो अब हमें इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर कर लो, निगेशन के लिए हम S1 डैश लेते हैं, सॉरी निगेशन पी फॉर स्विच S1 डैश इज क्लोज एंड निगेशन क्यू फॉर स्विच S2 डैश इज क्लोज, ठीक है। तो अब हमें इसका सर्किट ड्रॉ करना है, सिंपल सा सर्किट है, डिसजंक्शन है मतलब कि ये दोनों पैरेलल फॉर्म में होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। S1 डैश S2 डैश, ठीक है, लैम्प एंड बैटरी, तो करंट यहाँ से सब फ्लो होगा, ठीक है, विच इज अवर रिक्वायर्ड सर्किट एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट, देन थर्ड सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे हम, P डिसजंक्शन, ब्रैकेट इधर से आना चाहिए था, निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, ओके। अब यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको P डिसजंक्शन और यहाँ पे भी P डिसजंक्शन है, ठीक है। तो ये टर्म हम कॉमन निकाल लेंगे, P डिसजंक्शन, सो इन ब्रैकेट निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन R एंड कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, ओके। हमने यहाँ से P डिसजंक्शन कॉमन निकाला है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देन P डिसजंक्शन, अब यहाँ पे निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं निगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R, ठीक है, बाकी एज इट इज। सो ये जो है ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू P डिसजंक्शन। अब यहाँ पे देखो Q कंजंक्शन आ रहा है, Q कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में कंजंक्शन है और एक निगेशन में और एक विदाउट निगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएंगी F, ओके, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो P डिसजंक्शन F, तो ये हो जाएगा सिर्फ P बाय आइडेंटिटी लॉ, ओके। सो हमने गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंपल करके सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, अब हमें इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, ठीक है। तो लेट P फॉर स्विच S1 इज क्लोज्ड, ओके। तो सर्किट के लिए
बैटरी और लैम्प हमेशा लगाना है, ठीक है, कंपलसरी है। स्विच S1, okay, so which is our required circuit. Then next, then last one, solution गिवन लिख देंगे पहले हम, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R, ओके। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन R और कंजंक्शन R है, ठीक है, तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एज इट इज लिख देंगे, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, और यहाँ से बीच में डिसजंक्शन है, फिर बाद में P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का कंजंक्शन R हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, कंजंक्शन R, ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब यहाँ पे P है कंजंक्शन निगेशन P यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, P कंजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, ठीक है, एंड बाकी एज इट इज डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R, ओके। सो ये ऑपरेशन करें हमने बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब ये P कंजंक्शन निगेशन P है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करके यहाँ पे F लिख सकते हैं, तो F हो जाएगा F कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R, ओके, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब F कंजंक्शन Q, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी F बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, ओके, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R, ओके, बाय आइडेंटिटी लॉ। अगेन यहाँ पे हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे ये दोनों के बीच में, तो ये F यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सो निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R, ओके, बाय आइडेंटिटी लॉ। सो अब इसे हम यहाँ तक इस हमने सिंप्लीफाई किया है, अब इसके आगे ये नहीं होता है तो हम यहाँ पे अब इसका स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर हर एक स्विच के लिए हम हर एक स्टेट में वेरिएबल के लिए हमने एक स्विच कंसिडर किया है, अब हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों स्विच, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो दो स्विच ड्रॉ करेंगे हम, क्या है वो, निगेशन P एंड Q, निगेशन P के लिए S1 डैश, Q के लिए S2, ठीक है, S2, देन इनके डिसजंक्शन फॉर्म में ये दोनों स्विच है, यानी कि पैरेलल, इनके पैरेलल में ये दोनों स्विच होंगे, ओके। तो हम यहाँ पे इनके पैरेलल में दो स्विच ड्रॉ करेंगे फिर से, इनके नाम है P एंड निगेशन Q, यानी कि S1 एंड S2 डैश, ओके, सो S1 S2 डैश। फिर ये पूरे सर्किट के सीरीज में है R, तो हम इसके आगे एक R ऐड कर देंगे, R के लिए S3, ओके, देन इसको हम एक लैम्प ऐड कर देंगे एंड एक बैटरी, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सर्किट,
यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।